सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। आइए इन्हीं बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तजवीज़ के साथ नाज़रा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, तालीम भी बहुत अच्छी है और हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। मैं पीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में जेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत न होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अबू फौत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहे नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहां हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। हजरत, 3 छोटी छोटी ऑफरें मैंने आपके सामने रखनी है। अगर मैं और आप 2 हैं तो शायद आज तक हमने दीन को नहीं समझा। कादरी और चिश्ती 2 हैं, चिश्ती और नक्शबंदी 2 हैं, नक्शबंदी और सोहरवर्दी 2 हैं और सोहरवर्दी और कादरी 2 हैं, तो शायद हमने दीन को नहीं समझा। हमारा मुर्शिद कमली वाला है। ये पीरी मुरीदी, पीर और मुरीद का रिश्ता नहीं है, ये नबी का और उम्मती का रिश्ता है। यार खुश नसीब मैं हूं, खुश नसीब आप हो कि किसी जरिए हम मिल गए और हमें कमली वाला मिल गया। 3 छोटी छोटी आपने कर रहा हूं। हमारे मुश्तबा सब यहां मौजूद हैं। ये हमारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम के और कॉलेज के इंचार्ज हैं जी। तो मैं ज़ाहिर यहाँ की जो हमारी बॉडी है उसके दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। एक तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि शोरकोट कैंट में रहने वाले माशाल्लाह आप यहाँ से भी फायदा उठा सकते हैं। शोरकोट शहर में इसी रोड पर बिल्कुल शोरकोट के करीब यूनाइटेड कॉलेज की अजीम शान बिल्डिंग मौजूद है और दरबार शरीफ पर आपने देख लिया है। ये मस्जिद हुसैन तकरीबन 8 एकड़ में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स के लिए इंतजाम है, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहली ऑफर तो मैं ही आपसे कर रहा हूं कि आपके इलाके में कम से कम जो यतीम बच्चे और बच्चियां हैं, अगर कोई उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं, लिबास भी देंगे, तालीम भी देंगे और यही बेटियां जब माएं बनेगी तो उन माओं के वजूद से कुरान पढ़ो। जितने मदरसे, जितनी मस्जिदें हमारी काम कर रही हैं, आप रजा शाह साहब से राब्ता कर लें।
हम मिलकर हर मस्जिद को बारी बारी खड़ा करते हैं। आपने देखा होगा भीख मांगने वाले अपने अपने इरादों से भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन जब आप इन भीख मांगने वालों को भीख देने की बजाय, हो सकता है सवाब तो आपको हर सूरत में मिलेगा, लेकिन वो आपके दिए हुए पैसे से कल नशा कर ले, तो इसकी जगह आप किसी मरकज में जाएं, मदरसे में जाएं, जहां सल्ले अला की तरह ने दरूद सलाम का नूर, और वहां जाकर यतीम परवरी करें। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि एक ऐसा ही प्रोजेक्ट, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, आपके इस इलाके में मैं करने के लिए तैयार हूं। बिल्डिंग आपने देनी है, सारा शोरकोट कैंट मिल जाए, मैं आपको चला दूंगा, उसका इंतजाम कर दूंगा, आपकी बेटियों को ट्रेंड कर दूंगा, और इस कौम की बेटियों को कल जब ये किसी जनरल की बीवी बने, किसी फिजाया चीफ की बीवी बने, किसी डीपीओ की बीवी बने, अगर वो ना भी कुरान का कारी हो, उसकी बीवी कुरान की कारिया हो। तो हजरात, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से अफ्रीका की मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पर इस वक्त तक 300 से ज्यादा मकामात पर मसाजिद, मदारिस और फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों को हमने मिर्जाइयत की गोद से निकाल लिया, ईसाइयत के फंदे से बाहर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी 100 से ज्यादा मकामात हैं जहां हमारे नए मराकज ने काम करना शुरू कर दिया है। मर जाना है, पता नहीं कब मौत आ जाए, यार ऐसे मरो कि मदीने वाला आ जाए, तो किसी बात पर ही आएगा ना। ये बात सच है कि बिच्छू भी आते हैं, सांप भी आते हैं, लेकिन जिन कब्रों में कमली वाला। एक छोटा सा नुस्खा आखिरी देना चाहता हूं। आपने आज से एक काम शुरू कर देना है, तारीख दरूद का हिस्सा बन जाना है, जिसकी कोई फीस नहीं है, जिसका कोई रुकनियत फार्म नहीं है। आपने अपने घर की शाम के कुछ लम्हे मदीने वाले के नाम कर, एक चटाई बिल्कुल अलग रख दे, पाक साफ, शाम को आधे घंटे के लिए बाप बेटियां, माँ बेटे, भाई बहन, दूध पीते मासूम बच्चे माओ की गोदों में तस्वुर मदीना करके बैठ, आधा घंटा में आप 2000 पढ़ लेंगे, 3000 पढ़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कहते तो हम सबको हैं, लेकिन जिन पे असर हो गया है, वो जो दरूद मुझे रोज भेजते हैं ना मरकज दरूद पर, उसकी तादाद तकरीबन 60 करोड़ है। तो आपने, रोजाना की बात कर रहा हूं, महीने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, आपने भेजा 2000, ज़ाहिर मोबाइल से मैसेज करेंगे ना, तो जिस मोबाइल से हर रोज एक मैसेज मदीने वाले को जाएगा, यार आपका क्या ख्याल है? अगर दरूद पढ़ने से सवाब हो सकता है, तो सलाम करने से जवाब क्यों नहीं हो सकता? तो आपने आज से तहरीक दरूद का हिस्सा बनना है। और इंशाअल्लाह ईद है 21 को, 23 का जुमा आपने मस्जिद हुसैन में आकर पढ़ना, सबको दावत है, कह दे इंशाअल्लाह, और जरा ऊंची आवाज में, ताकि अपनी आंखों से देखें, फैमिलियों को लेके आए, बच्चियों को लेके आए, बच्चों को ले आए, आकर देखें, जहां मैं बैठता हूं वो जगह भी देखें, और जहां इस कौम के मासूम बच्चों और बच्चियों को मैं बिठाता हूं वो जगह भी देखें। अगर फर्क नजर आए तो फकीर की बात मान लें। मैं बहुत मशकूर हूं, और कारी शाहिद महमूद साहब से मेरी गुजारिश है कि वो अपने पुरजोश अंदाज में, कौम तो पहले ही गर्म है,
हजरात, आपको पता है मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, गैर सियासी आदमी हूँ। मेरे खानदान के लोग सियासत करते हैं, मैं कभी वोट मांगने नहीं जाता हूँ। लेकिन मुल्क हमारा जहां जा रहा है, हमें अच्छे लोगों की फेवर करनी चाहिए। कोई ताल्लुक हो ना हो, कोई रिश्ता हो ना हो, मैं और आप सियासत में हूं ना हूं, अगर हमारा वोट कास्ट होना है तो फिर किसी ऐसे शख्स को कास्ट होना चाहिए जो हमें बेच ना आए, बल्कि हमें भी मजबूर कर दे कि हम भी वहीं बिके जहां वो बिका हुआ है। वाह वाह वाह। वो है कमली वाला, उनका दर। मैं उम्मीद करता हूं हमारे रजा शाह साहब चूंकि यहां रहते हैं, तो ये आपकी रहनुमाई बाद में आप इनसे राब्ता कर लीजिएगा, ये आपकी रहनुमाई कर देंगे कि आपने जब भी कोई आपसे यूं सवाल करने आए ना, तो आपको ये झोली के बारे में बता दें कि ये झोली है या नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात मोहतरम, सालाना उर्स मुबारक की आज की ये महफिल जो इनक़ाद पजीर है, शहज़ादा गौसुल वरा सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब गिलानी मदज़िल्लाहुल आली, आप माशाल्लाह इस उर्स मुबारक का इनक़ाद करते हैं। और आज की महफिल में माशाल्लाह मैं वो जहाँ से हम इंटर हुए हैं, तो पूरा ये इलाका, पूरी गली, पूरा एरिया सजा हुआ है। तो ये जश्न है, उर्स है सरकार गौस पाक सरकार का। और वाकई ही किबला पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब गिलानी आपने हक अदा कर दिया है। यह भी गिलानी, और कल दिन को मैंने गोलड़ा शरीफ पहुंचना है, 9 बजे सुबह हाज़री पेश करनी है, वो भी गिलानी सैयद है। तो मैं बिल्कुल जिस तरह पीर साहब माशाल्लाह आज बड़े ही मुख्तसर और जामे गुफ्तगू फरमाई है, इसी तरह मुख्तसरन में भी अपनी हाज़री पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे भाई अलीम यकूब सुल्तानी साहिब और बाहू प्रोडक्शन की पूरी टीम को मैं एक मरतबा फिर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बाहू साउंड वाले भी माशाल्लाह आज अपनी मोहब्बतें बखेरने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। ये फैज़ान बाहू है, ये मिशन हुसैन है, जो कि लेकर किबला पीर साईं फिर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादी मदज़िल्लाहुल आली ज़ेब सजादा दरबार हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप माशाल्लाह इस मिशन को लेकर गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर तशरीफ़ लेके जाते हैं। और इसका और कोई मकसद नहीं, आज जब बात करते हुए किबला पीर साहब की आंखों में आंसू आ गए, और उन आंसुओं को देखकर काफ़ी लोग जिनके अंदर दर्द था, कई बंदे कहते यार हालांकि एडी अच्छी गल सी, ये रोना आया नहीं, तो रोना आना एक रहमत हुंदी है। तो महफिल च बैठे सारे ही हुंदे ने, लेकिन जेड़ा उस दर्द नूं अपने अंदर महसूस कर ले, उहदे भी अखां च अथरू आ जांदा है। अथरू आवे ना, मूँह उंज दा बन जांदा है। किबला पीर साईं जेड़ा प्लान है, जेड़ा मिशन है, मजीद जेड़ा फरमा रहे सन, जो बच्चियां आके गुजारिश करनी, बहुत सारिया ऐसिया बच्चियां ने जड़ियाँ पता नहीं किनिया किनिया उम्र हो जांदियां, लेकिन वो शादी करके अपने घर जा नहीं सकदियां। वजह या उन्होंने को पैसे नहीं, या जेड़े जिथे शादी होनी है जिन्हें वो मंगते उन्हें पैसे नहीं, जिन्हों दहेज का नाम दिता जाता है। तो बहरहाल अल्लाह की बारगाह च दुआ है कि पीर साईं दी जे काविशां ने, कोशिशां ने, अल्लाह वाह वाह वाह, पीर साईं फिर वाह 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 माशाल्लाह, पीर साईं फरमा रहे हैं
कि आज के बाद से, ईद के बाद यानी हर हफ्ते में 1 या 2 या 3 या 4 बच्चियों को हम विदा किया करेंगे हर महफिल में। तो ये देखें, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो सोच है, ये सोच ही बहुत बड़ी है। बाकी सिलसिला तो चल रहा है मस्जिद हुसैन के हवाले से, लेकिन ये जो एक दर्द पीर साईं ने महसूस किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह ताला पीर साईं को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लेता है, अल्लाह ताला उसको, मेरी दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही बरकतें मिल जाती हैं। अच्छा, अल्लाह ताला जिसने भी जो हिस्सा डाला है या डालेगा, अल्लाह ताला उसको मज़ीद बरकतें दे, उसके रिज़्क़ में बरकत दे, उसके कारोबार में बरकत दे। ये तो एक वो जैसे पीर साईं फरमाते हैं, ये तो सौदा है, बंदा अल्लाह ताला से सौदा करता है। तो ये वही बात है, 1 रुपया भी देने से तो वापस तो आ ही जाने होते हैं, तो फिर बंदा ज़्यादा दे दे, फिर बंदा ज़्यादा दे ताकि ज़्यादा वापस आए। तो मुझे खुशी है जिसने भी हिस्सा डाला है या जो डालता है, इस मुल्क में भी दूसरे मुल्कों में भी, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं भी अभी जो भी मुझे नजराना पेश होगा, वो सारा ही मैं इस जो मिशन है इसमें हिस्सा डाल दूंगा इंशाल्लाह। दुरूद पाक दाया हाथ उठा के बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे बड़े ही प्यारे भाई वसीम यकूब सुल्तानी साहब भी आए हैं, उनकी फरमाइश मुझे याद है। इंशाल्लाह मैं 1 कलाम के बाद या 2 के बाद ज़रूर पेश करूँगा। मुझे तो खुशी होती है आप आ जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एक दफ़ा फिर ज़रा हाथ उठ, असल च हर बंदे दे हाथ च मोबाइल है, मैं हाथ कहना चुको तो मोबाइल चुक लेंदे ने, मैं उन की करा। हाथ उठा के हुजूर ते दरूद पढ़ लो, ए वीडियो हर पासों लभ जाती है। पढ़ो ज़रा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बात उन पर जो छोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं। उनके जूदो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ों देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होठों पे है आका की सना बचपन से। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला मैं। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला मैं। बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ मैं। शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ मैं। शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। जाहिर भी हो हाजी भी माता है नबी भी, जाहिर भी हो हाजी भी हो माता है नबी भी, जाहिर भी हो हाजी भी हो माता है नबी। मैं जाहिर भी हो हाजी भी हो माता है नबी भी।
बोले ओहे जिन्नू रंगया मुर्शिद ने हाथ सजा चौके जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ हो, जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी हो मुर्शिद की दुआओं से हुआ, मैं जो कुछ भी बाहू की निगाहों से हुआ, मैं जो कुछ भी मुर्शिद की निगाहों से हुआ हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा। हाँ बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला, मैं बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा। हाँ मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा, हाँ मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा। हाँ बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला, मैं हाथ उठा के बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصبر غفار قهار وهاب رزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع حكيم ودود مجيد باعث الشهيد जश्न गौसुल बराए चके कोई ना हाथ झंडे बना के लहराओ और ऊंची आवाज में अल्लाह का जिक्र सारे करोगे। अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 सब पढ़िए अल्लाह 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 लजपाल जीदा रखवाला हाँ लजपाल जीदा हाँ मेरा मीरा जी रखवाला हाँ मेरा मीरा जीदा रखवाला हाँ गौसे आजम जीदा रखवाला हाँ गौसे आजम जीदा रखवाला है उन कौन मिठावन वाला हाँ गौसे आजम जीदा रखवाला हाँ गौसे आजम जीदा रखवाला है उन कौन मिठावन वाला हाँ मेरा बाहु जीदा रखवाला हाँ मेरा बाहु जीदा बोले मेरा बाहु जीदा रखवाला उन कौन मिठावन वाला है सटी
उस सोहने लग गई है, साडी उस सोहने लग गई है, साडी उस सोहने लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावन वाला है। अल्लाह 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 पढ़िए अल्लाह 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 रात पवे रात पवे रात पवे ते बेदर्दानू नींदर प्यारी आवे ओ दर्द मनानू याद सजन दी सुते आया जगा मोती चोग जिन्ना दी होवे ओने चुगदे जाने अल्लाह 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 मोती चोग जिन्ना दी होवे ओने चुगदे जाने वा पीर जिन्ना दे सिर ते हो कमले भी कौन से आने हाथ चोक लो मुर्शिद आले हो